Hello everyone, this is Troli Pandey. We have completed 12 PYQs of English pedagogy and this is our 13th PYQ for English pedagogy. 12 कंप्लीट हो गए हमारे, 13 PYQ आज हम स्टार्ट करेंगे. टोटल 15 PYQ जो हैं वो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी जाएगी. जिनको पहले के वीडियोस देखने हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाई एक्टिविटीज दैट आर, मतलब सभी बच्चे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे मोटिवेट होते हैं. ऐसी एक्टिविटीज जो एडल्ट प्लान करते हैं या फिर जो चिल्ड्रन खुद प्लान करते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो उनके लिए मीनिंगफुल हो, या फिर मीनिंगफुल टू टीचर्स, जो टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए मीनिंगफुल हो, ऐसी एक्टिविटीज. तो कौन सी एक्टिविटीज करा करके बच्चों को मोटिवेट कराना चाहिए? द एक्टिविटीज दैट आर मीनिंगफुल टू देम. ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को करानी चाहिए मोटिवेट कराने के लिए जो उनके लिए मीनिंगफुल हो, जो उनके लिए सार्थक हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एट प्राइमरी लेवल द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ लैंग्वेज गेम और एन एक्टिविटी शुड बी गिवन इन. लैंग्वेज गेम क्या होता है? लैंग्वेज गेम क्या होता है? बच्चों को भाषा सिखाने के लिए ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं या कुछ गेम्स होते हैं जिनको बच्चों के साथ करा करके बच्चों की वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है. तो लैंग्वेज गेम के लिए या फिर लैंग्वेज एक्टिविटी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्राइमरी लेवल पे किस भाषा में देनी चाहिए. जो चाइल्ड की होम लैंग्वेज है, फिर मदर टंग है उसमें, या फिर सेकंड होम लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश, या फिर द स्कूल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, या फिर द टीचर्स लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने हो वो हमेशा उनकी जो मदर टंग है उसी में देना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइम्स, सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर द वेज फॉर चिल्ड्रन टू. ये सारी चीजें जो हैं, राइम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, या फिर गीत और भजन टाइप के हैं, चैंट्स हैं. तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जिससे बच्चों को क्या होता है? इंटरनलाइज वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्वेश्चन में नॉट कहा गया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो ये सारी चीजें, इन सारे तरीकों से बच्चों में क्या डेवलप किया जाता है? वर्ड्स इंटरनलाइज होते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है. हाँ, होता है. इससे उनका प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है. ये भी सही है. लर्न ग्रामर थ्रू द टेक्स्ट. ग्रामर सिखाने का प्राइमरी लेवल पे, मतलब कि उनका इंटेंशन जो है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाने का इंटेंशन ग्रामर सिखाना नहीं होता है. मेनली उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, वर्ड्स को वो इंटरनलाइज कर सकें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकें, प्रोनाउंसिएशन कर सकें, जो उसका मीनिंग उसको मतलब कि टेक्स्ट की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके समझ सकें. इसके अलावा वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्सटेंड हो. इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को राइम्स, सॉन्ग्स और चैंट्स, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 3. बच्चों को ग्रामर सिखाने का कोई भी उद्देश्य, कोई भी इंटेंशन नहीं होता है इन सब चीजों को पढ़ाने के थ्रू. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ टीचर असेसेस चिल्ड्रन. जो टीचर है वो बच्चों का आकलन कैसे करती है, या फिर बच्चों का आकलन क्यों करती है? टू फाइंड आउट एज टू हु द बेस्ट लैंग्वेज यूजर इन द क्लास. इसलिए आकलन करती है जिससे कि वो पता कर सके कि क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि बेस्ट लैंग्वेज यूजर है. नहीं. टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन. एक बच्चे से दूसरे बच्चे में लर्निंग गैप कितना है उसको पता करने के लिए आकलन करती है, असेसमेंट करती है. ये भी गलत है. टू प्लान फर्दर टू हेल्प चिल्ड्रन मूव फॉरवर्ड इन देयर लर्निंग. यही राइट ऑप्शन हो जाएगा. बच्चों का आकलन क्यों किया जाता है? बच्चों का आकलन इसलिए किया जाता है जिससे कि उनकी कमियों को पता किया जा सके. कमी पता करने के बाद ऐसे प्लान्स बना करके, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं जिससे कि बच्चे अपनी लर्निंग में आगे बढ़ सकें. उस चीज को रेमेडी दे करके बच्चों की उस जो भी गलतियां या फिर एरर्स हैं
उनको सही करके उनको लर्निंग में आगे बढ़ाया जा सके। जो भी पठार बन रहा है उनके सीखने में उस पठार को दूर किया जा सके, इस वजह से टीचर बच्चों का आकलन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, bilingual children often use words from one language while speaking the other। बाइलिंगुअल चिल्ड्रन क्या मतलब क्या करते हैं, जब वो किसी से बात कर रहे हो तो बात करते टाइम क्या करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो दूसरी लैंग्वेज के बोल देते हैं। तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? कोड स्विचिंग, या फिर कोड मिक्सिंग, या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर कॉम्पिटेंस लेवल। इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। जो बाइलिंगुअल बच्चा हो, बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है? जिसको दो लैंग्वेजेस आती हो उसको बाइलिंगुअल कहते हैं। जो बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं वो जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल लैंग्वेज जो उनकी होती है उसको बोलते हैं, और उसको बोलने के साथ साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज के भी यूज कर देते हैं, तो इसको कोड स्विचिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रन बिगिन देयर जर्नी टुवर्ड्स राइटिंग बाय मेकिंग मार्क्स। दीज मार्क्स आर कॉल्ड, मतलब जो लिखने की शुरुआत है, लिखने की जर्नी की शुरुआत है, वो बच्चा मार्क्स बना करके करता है। तो इस मार्क्स बनाकर मतलब कि मार्क बनाने को क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहते हैं, या फिर स्क्रिबलिंग कहते हैं, या फिर राइटिंग, या फिर इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। जब बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उनको ऐसे स्टैंडिंग लाइन, या फिर स्लैंट लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर वर्टिकल लाइन, इस तरीके करके जो घसीट कर ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं या फिर घसीट कर सिंबल्स बनाए जाते हैं, इस चीज की प्रैक्टिस उनको कराई जाती है राइटिंग की शुरुआत करने से पहले या फिर राइटिंग की शुरुआत में। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स विल हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप देयर हैंड राइटिंग लेटर ऑन। इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जो बच्चों की हैंड राइटिंग को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है? स्प्रेडिंग क्लोथ्स इन एन अलमीरा, कपड़े को फैला देना अलमारी में, इससे बच्चों की क्या हैंड राइटिंग मतलब ऐसा कुछ डेवलप होगा जिससे उनकी हैंड राइटिंग डेवलप हो सकती है? नहीं। स्पिलिंग अप समथिंग, ये भी नहीं। पिकिंग अप स्टिक्स, ये भी नहीं। कुछ हद तक हो सकती है पर मतलब कि हैंड राइटिंग उस हद तक इंप्रूव नहीं की जा सकती है। थ्रेडिंग बीट्स इनटू लेसेस, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों राइट ऑप्शन हो जाएगा? हैंड राइटिंग किससे जुड़ी होती है? माइक्रो मोटर स्किल से। माइक्रो मोटर स्किल्स, जब कोई बारीकी का काम उंगलियों से किया जाता है तो इससे क्या होती है? उंगलियों की जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो जितनी ज्यादा मोटर स्किल्स डेवलप होंगी फिंगर्स की, उतना ज्यादा हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा। तो बच्चों की इंप्रूवमेंट का हैंड राइटिंग का डेवलपमेंट कराने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो करानी चाहिए बच्चों से? तो वो है थ्रेडिंग बीड्स इनटू लेसेस। बीड्स को लेसेस में थ्रेडिंग करना, उसका थ्रेडिंग करना, इससे क्या होगा? बच्चों की माइक्रो मोटर स्किल्स डेवलप होंगी और इससे उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। तो 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इलस्ट्रेशंस इन अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। जो भाषा की बुक होती है, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं, मतलब कि चित्र के साथ जो चित्रित सामग्री होती है उसी को इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। तो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशंस जो दी रहती हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब उद्देश्य क्या होता है? इलस्ट्रेशंस हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफैमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट, या फिर illustrations help to match what learners feel and hear to what they see around, या फिर develop the visual literacy of the children, या फिर appreciate the art and aesthetic sense of illustrator and teacher। टीचर और इलस्ट्रेटर की जो आर्ट है या फिर उसकी एस्थेटिक सेंस है, क्रिया मतलब कि जो आर्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए, तो ये गलत है। डेवलप द विजुअल लिटरेसी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों में जो विजुअल लिटरेसी है मतलब देख करके जो साक्षरता है उस चीज का विकास करने के लिए किया जाता है। या फिर इलस्ट्रेशंस हेल्प टू मैच व्हाट लर्नर्स फील्स, इस चीज को मतलब मैच कराने के लिए कि लर्नर क्या फील करते हैं और हियर
टू वॉट दी सी अराउंड, जो अपने चारों तरफ वो देखते हैं उसको सुनने के लिए, या फिर इलस्ट्रेशंस हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफैमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट, यही हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस बच्चों की किस चीज में मदद करते हैं कि जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको किस संदर्भ में लिखा हुआ है वो पिक्चर देख करके समझ जाते हैं, इस वजह से उसमें इलस्ट्रेशंस दी रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्टोरीज एनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय लैंग्वेज लर्निंग एंड फॉस्टर देयर। स्टोरीज क्या करती हैं? बच्चों को एनकरेज करती हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, और किस चीज को बढ़ाती हैं? एप्रिशिएशन ऑफ लिटरेचर, या फिर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, या फिर लाइफ स्किल्स, या फिर किनेस्थेटिक स्किल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एप्रिशिएशन ऑफ लिटरेचर। स्टोरीज पहली चीज तो उनकी लैंग्वेज लर्निंग को इम्प्रूव करेंगी, लैंग्वेज लर्निंग को एंजॉय करके वो सीखेंगे। दूसरी चीजें उनके अंदर साहित्य को की प्रशंसा करना, उसको अप्रिशिएट करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु सेड दैट चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड फॉर लैंग्वेज and that language develops in the child in just the same way as other biological functions develop। इनमें से कौन है जिन्होंने कहा था कि बच्चों में जो भाषा है वो बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड होती है, मतलब उनमें ये चीजें इननेट होती हैं, जैसे बाकी सारी चीजें होती हैं, हाथ का ग्रो होगा, पैर ग्रो होगा, बाल ग्रो होंगे, तो इस तरीके से जैसे हर चीज बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड होती है, वैसे भाषा भी बच्चों में बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड होती है, इननेट होती है। और जो लैंग्वेज है वो इसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होती है जैसे बच्चों में बाकी बायोलॉजिकल फंक्शंस का डेवलपमेंट होता है। तो किसने बोली थी ये बात? ये बोली थी नोम चॉम्स्की ने, जो कि कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। ये है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट, जिन्होंने एलएडी थ्योरी दी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। एलईडी मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किस चीज के लिए था ये? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। इफेक्टिव ग्रामर पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? प्रेजेंट द फॉर्म इन जेन्यून कम्युनिकेशन, या फिर elicit relevant rules of grammar in context, provide the form in practice in real life communication, real life से जोड़ करके वो प्रैक्टिस कर सकें कम्युनिकेशन की, तो ये भी सही है। जो रेलेवेंट रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो मतलब जिस संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से उनमें धीरे धीरे अपने आप ही डेवलपमेंट होता चला जाए, ये भी सही है। प्रेजेंट द फॉर्म इन जेन्यून कम्युनिकेशन, जो भी ग्रामर के फॉर्म्स होते हैं वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में उनके प्रेजेंट होती रहे, तो ये भी उद्देश्य होता है। ये भी इफेक्टिव ग्रामर के लिए सही होता है। लर्न ग्रामर, जो भी मेमोराइजिंग वाला है रूल्स को और ड्रिल्स वाली चीजें हैं वो चीजें गलत हो जाएगी, इसलिए नॉट करेक्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू एक्वायर लिटरेसी। साक्षरता को एक्वायर करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पर मास्टरी पानी चाहिए? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी से, या फिर साइट वोकैबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, या फिर डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस चीज में महारत हासिल करने से लिटरेसी को पाया जा, साक्षरता एक्वायर की जा सकती है? तो डिकोडिंग करके। डिकोडिंग मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग नहीं आती है, लेकिन उसका जो पूरा टेक्स्ट है वो पूरा समझ में आ गया है, तो उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड की मीनिंग को डिकोड कर लेना, इसी को डिकोडिंग कहते हैं, इसी को डिकोडिंग बोलते हैं। तो डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एजुकेशन में? आईटी, या फिर आईसीटी, या फिर इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज
आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू असेस द स्टूडेंट्स लर्निंग इज नोन एज। स्कोरिंग गाइड मतलब कि एक पैरामीटर बच्चों का बता दिया जाता है, उसी पैरामीटर के बेसिस पे एक स्कोर गाइड बनाया जाता है बच्चों का। स्कोर गाइड बनाया जाता है बच्चों के असेसमेंट के लिए, उनका आकलन करने के लिए। तो इनमें से कौन सी है? उस चीज को क्या कहा जाता है? उस स्कोरिंग गाइड को जो असेसमेंट के लिए यूज की जाती है? रूब्रिक्स या फिर चेकलिस्ट या फिर इन्वेंट्रीज या फिर रेटिंग स्केल? उसका राइट ऑप्शन है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड होती है जो बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेज मोर स्ट्रेसेस ऑन। मतलब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किस चीज पर ज्यादा जोर देता है? एक्यूरेसी पर, फ्लुएंसी पर, एप्रोप्रिएटनेस पर या फिर प्रोनाउंसिएशन पर? तो वो ज्यादा जोर किस पे देता है? एक्यूरेसी पर। किस चीज की एक्यूरेसी पर? ग्रामर की एक्यूरेसी पर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक 13th ईयर का पीवाईक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।